हे एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा रहा है ईपीएफओ वाला, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी भी ठीक है, 310 प्लस वैकेंसी है और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, क्योंकि ग्रेड सी आप कह सकते हो एसएससी स्टेनो में आती है ये वाली। और इतनी तो एसएससी स्टेनो में भी नहीं आती है, लास्ट टाइम 100 के आसपास या फिर 150 ज़्यादा से ज़्यादा। बट इसमें बहुत अच्छा मौका है, अगर आपका टारगेट जो है वो बड़ी पोस्ट है, यानी आपका 4200 अगर टारगेट कर रहे हो ना, तो ये जॉब बेस्ट है। और सेकंड चीज़, अगर आपका स्किल बेस्ट बढ़िया है, अगर आपको लगता है कि आपका स्किल बहुत अच्छा है, तो ये जॉब आपके लिए है। अगर आपने स्किल में बहुत ज़्यादा टाइम दिया है या फिर स्टेनो बहुत ज़्यादा दिया है या बहुत ज़्यादा आपने स्टेनो किया है, ठीक है, ये स्टेनो करते हुए काफ़ी टाइम हो गया लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकला, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए ही है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी प्री की कट ऑफ को पार करना है। बाकी मेंस में अगर स्टेनो आप कर लोगे ना, तो आराम से हो जाएगा। आप प्री की कट ऑफ से अगर 1-2 नंबर भी ज़्यादा हो, तो भी आपके हाई चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि सीटें खाली ना रह जाएँ, और ठीक है, और ऐसा पॉसिबल भी है। आधे लोग जिनका स्किल बहुत अच्छा है, तो उनका प्री कट ऑफ नहीं निकलेगा। सेकंड चीज़, जिनका प्री कट ऑफ जिनका रिटर्न अच्छा है, तो उनका मेंस नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्री के कट ऑफ को पार करना। और सेकंड चीज़ है कि स्टेनो में अगर आपको लगता है कि 120 वर्ड पर मिनट आप निकाल दोगे, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। स्किल में इतना सॉरी, प्री वाले में इतना ज़्यादा एफर्ट आपको नहीं देना। बस इतना ध्यान रखना कि आपको प्री की कट ऑफ किसी भी तरह पार करना है। उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या-क्या चीज़ें करनी है, किस हिसाब से करना है। 3 मंथ है आपके पास, शायद जुलाई इसका एग्ज़ाम डेट है, तो 3 मंथ में बहुत अच्छा चीज़ें हो जाएँगी। सेकंड चीज़, आपका प्लस पॉइंट ढूँढना पड़ेगा, क्या आपके लिए प्लस पॉइंट इसमें रहेगा, क्योंकि पा 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स भी शायद इसमें है। अभी हम चीज़ें पूरा सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गुड न्यूज़ उनके लिए जो जिनका स्पीड 120 वर्ड पर मिनट है और स्टेनो बहुत अच्छा है और एक्यूरेसी है, ठीक है? तो अब थोड़ा बहुत इसके नोटिफ़िकेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। और फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर लेना, क्या चीज़ है वो चीज़ें हम एक बार नोटिफ़िकेशन पढ़ लेते हैं। और नोटिफ़िकेशन को मैंने पीडीएफ फॉर्म जो है इसका टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दिया। अलग से भी एक ग्रुप बन जाएगा ईपीएफओ जो पर्सनल असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वहाँ पे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के ऊपर जो भी चीज़ें मुझे लगेगा कि सही रहेगा, और क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, तो कहीं न कहीं लेवल थोड़ा बहुत वो इंक्रीज़ करेगा। थोड़ा बहुत तो नहीं, बट एसएससी से तो डिफरेंट लेवल यहाँ पे रहेगा। तो लेवल अगर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो कट ऑफ के चांसेस उतने कम रहते हैं। प्लस पॉइंट आपका मैथ्स भी है, तो कट ऑफ के चांसेस और कम हो जाएँगे। यानी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कट ऑफ आपको पार करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कट ऑफ पार कर लिया, तो फिर उसके बाद कट ऑफ से आपके कितने नंबर ज़्यादा हैं, कितने, वो मायने नहीं रखता। आपका स्किल होना चाहिए, और स्किल ठीक है, तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सीटें भी शायद फुल ना मिले इसमें, क्योंकि 120 वर्ड पर मिनट और उसके साथ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है? तो एक बार इसके सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, नोटिफ़िकेशन को पढ़ लेते हैं, और अगर फॉर्म फिल किया लिया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना जो भी इससे रिलेटेड डाउट है। टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना, क्योंकि क्लासेस अभी होली के बाद ही स्टार्ट होंगी, बट तब तक मैं ग्रुप बना दूँगा, और जो ऐड होना चाहते हैं वो ऐड हो सकते हैं। स्पेशली जो यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हैं, और इससे आपका एसएससी स्टेनो में लॉस नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा, क्योंकि सिलेबस कहीं न कहीं एसएससी स्टेनो को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ें मैं करा दूँगा, कि उस हिसाब से आपका लॉस भी ना हो और फ़ायदा भी हो, ठीक है? और इस बार वेंडर भी चेंज है, अभी एसएससी का भी कोई अभी पता नहीं कि किस टाइप का लेवल रहने वाला है, वो पता चलेगा जो भी पहला एग्ज़ाम हो जाएगा एसएससी का, उसके थ्रू एनालिसिस करके हम देख लेंगे, ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जब क्लासेस धीरे-धीरे मैं स्टार्ट करना करा दूँगा, इसका रीज़निंग सेक्शन हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो चीज़ तो मैं देख लूँगा। बाकी जीके के लिए मैं गाइड कर लूँगा, बाकी चीज़ें, ठीक है? गाइडेंस में कोई कमी नहीं होगी। हाँ, चीज़ें वैसे कर लिया तो 100% अच्छा स्कोर आप कर लोगे। इम्पोर्टेंट है आपका करना, जो बताया जाए अगर वो करते हो, तो अच्छी बात है, ठीक है? तो एक बार रिमाइंडर के लिए आपको याद दिला दें भई कि क्या-क्या चीज़ें होने वाली है। अगर फॉर्म नहीं फिल किया है तो वो चीज़ बता दूँ। टोटल देखो यहाँ पे वैकेंसी बहुत बढ़िया है, अनरिज़र्व की 132, ईडब्ल्यूएस एरा, ओबीसी एरा, एससी एसटी एरा। ये ध्यान रखना कि अगर आपका कैटेगरी अगर ईडब्ल्यूएस है, कहीं एसएससी स्टेनो की कट ऑफ को देखकर आप ईडब्ल्यूएस से जनरल में डाल दो, तो थोड़ा बहुत ये भी देखना कि आपका स्किल किस लेवल का है। हो सकता है यहाँ पे एसएससी स्टेनो की तरह ही इसका प्रोसेस रहेगा, शायद स्किल का भी। क्या रहता है वो चीज़ मैं बता दूँगा स्किल को चेक करके, कि कितने मिस्टेक है, क्या चीज़ है, ठीक है? इतना क्लियर है कि 120 वर्ड पर मिनट वो वहाँ पे दिखा दूँगा। वैकेंसी का ये रहा, बहुत बढ़िया वैकेंसी है, ग्रेड सी की है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो रहा है, तो बढ़िया रहेगा, लेवल भी बढ़िया रहेगा, हर एक चीज़ आपके कॉम्पिटिशन लेवल के हिसाब से रहेगा। इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पे लेवल 7 की जॉब है भई, लेवल 7 यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, 4600, 4200, 4400 आता है, और 30 इयर्स यहाँ पे अनरिज़र्व और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे ऐज क्राइटेरिया ये रहा।
ठीक है। और लोअर यानी मिनिमम आपका 18 ईयर्स होना चाहिए। बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़। 10 मिनट की डिक्टेशन होगा और 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगा। ट्रांसक्रिप्शंस का टाइप दिया हुआ है यहाँ पे 65 हिंदी इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए 65 और इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चांसेस है प्रोविशन पीरियड को 2 साल का हर जॉब में रहता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परमानेंट जॉब है। और यहाँ पे जो है अदर कंडीशन जो है ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नॉन गैजेटेड फोर्स ये है, ग्रुप बी के अंदर ही आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ देखो भाई, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा क्या होगा वो चीज़ हो चुका है, आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा। 7 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो गया होगा, 27 मार्च लास्ट डेट है। अभी फॉर्म नहीं फिल किया तो फिल कर लेना, 27 मार्च लास्ट डेट है। 28 मार्च आप पेमेंट का शायद वो करेक्शंस का रहेगा, 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल। कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन कर सकते हो यहाँ पे चीज़ें। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, पर्सनल असिस्टेंट डेट ऑफ स्किल यहाँ पे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, स्कीम के थ्रू नहीं है। सिलेबस इंपॉर्टेंट है ना, सिलेबस देखो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा वो ये कि रहा, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करें तो बहुत बढ़िया कि इंग्लिश आपका ठीक होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसा आप परफॉर्म करोगे वैसे ही लगभग होगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे मतलब कंपटीशन लेवल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे किसी का जनरल ऐसा नहीं कि जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा किसी का सही जाएगा या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा यहाँ पे 19-20 का। बट इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्लस पॉइंट रहेगा ना, वो ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे। एक आपका इंग्लिश रहेगा, अगर यहाँ परफॉर्म कर लिया अच्छी बात है। रीजनिंग रहेगा, यहाँ पे तो आपको 95% से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा भाई, 95%, ठीक है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आप और लोगों से आगे पहुँच सकते हो, बट ये 3 सेक्शंस को अच्छा करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स थोड़ा अच्छा डीप में पढ़ना पड़ेगा, वो चीज़ मैं बता दूंगा, वीडियोज़ में सेंड कर दूंगा ग्रुप में, इन दोनों से रिलेटेड, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। प्रीवियस सिलेबस होगा तो वो पेपर होगा, वो भी मैं चेक कर लूँगा कि किस टाइप का आया था, क्या आया था। 300 मार्क्स का है। अभी इन्होंने सेक्शनल वेटेज नहीं दिया कि हर चारों सब्जेक्ट किस-किस कितने-कितने मार्क्स के आएँगे, बट ध्यान रखना कि मैथ्स और जीके मैथ्स इतना, अगर मैथ्स को आप स्किप भी कर दोगे ना, या मैथ्स ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो, इतना भी नहीं होना चाहिए। अगर मैथ्स मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं तो कोशिश करना भाई 15 क्वेश्चन तो आप टच कर लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का नहीं रहने वाला, जहाँ तक मुझे लगता है 300 मार्क्स का, तो कहीं न कहीं ये चीज़ अभी दिया नहीं है, बट प्रीवियस को मैं एक बार देख लूँगा अगर पहले पेपर हुआ होगा तो, ठीक है। सेकंड चीज़ ये आपके एग्ज़ाम सेंटर है, अपने हिसाब से आप फ़िल कर लेना, एग्ज़ाम सेंटर फ़िल कर दिया होगा, बट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे था कि कैसे क्या चीज़ करना है। स्किल टेस्ट ये सब दिया हुआ है, और कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। जो कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना भाई, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो इसलिए था इम्पोर्टेंट क्योंकि अलग से इसके लिए स्पेशली क्लास स्टार्ट हो रही है, यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट। ध्यान देना, जो पोस्ट का नाम है ना उसके हिसाब से आपका प्रिपरेशन भी होना चाहिए। खासकर जो यूपीएससी ये टर्म आप देख रहे हो ना, इसके अकॉर्डिंग तो और ज़्यादा सही होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि रीज़निंग बहुत अच्छी है आपकी, ठीक है, वहाँ पे भी कर लोगे तो गलतफ़हमी है, ठीक है। हो सकता है सीसेट का कोई वो क्वेश्चन डाल दे, सीसेट टाइप वो रीज़निंग दे दे यूपीएससी जो लेता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा माइंडसेट, और बेसिक तो लगभग-लगभग जहाँ पे, और इस एग्ज़ाम को शायद उन्हीं लोगों ने भरा होगा जो ऑलरेडी एसएससी स्टेनो में सिलेक्शन हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि डी में खासकर जिनका हो गया होगा तो वो सी के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन लेवल भी रहेगा, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। इंपॉर्टेंट टारगेट ये होना चाहिए कि कट ऑफ पार करना है किसी भी तरह। कट ऑफ पार कर लिया तो 120 वर्ड पर मिनट सबकी नहीं होती है, बहुत ही कम लोग होंगे। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि सीटें शायद खाली ना रह जाए, बट देखते हैं अब कॉम्पिटिशन के हिसाब से, प्री की कट ऑफ के हिसाब से, और इसके बाद स्किल थोड़ा बहुत ठीक रहता है भाई ईपीएफ वालों का, ये चीज़ ध्यान रखना। मेन चीज़ है स्किल, अगर आपको लगता है कि स्किल बहुत बढ़िया है, आराम से हो जाएगा, तो ये फॉर्म आपके लिए है, ठीक है। बाकी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएँगी होली के बाद। उसके बाद चीज़ें क्लास में जो भी डाउट होगा वो चीज़ डिस्कस करते रहेंगे धीरे-धीरे। शुक्रिया, टेक केयर, बाय-बाय।